हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कंप्लीट कोर्स सीरीज डे 7 जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनको क्यों यूज करते हैं, कहाँ पे यूज किया जाता है इनको। ठीक है, ये सारी चीज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, कंप्लीट कवर करेंगे आज। ठीक है, तो देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, कि अगर हमको कोई डिसीजन लेना हो कि अगर कोई हमारी कंडीशन सच है तो हमको स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराना है। अगर कंडीशन हमारी सच नहीं है तो उस केस में हमको स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल कंडीशन हो सकती है कि अगर हमारी ये कंडीशन सच नहीं तो दूसरी कंडीशन देखो, वो कंडीशन सच नहीं तो उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, वो भी कंडीशन सच नहीं तो उसके बाद दूसरी। अगर कोई भी कंडीशन सच नहीं है ना, तो हमारी लास्ट वाली कंडीशन में क्या प्रिंट होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हमारी होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको एक रियल एग्जांपल दूं, जैसे कि आज आप व्हाट्सएप यूज करते हो। ठीक है, जब आपका मैसेज सीन नहीं किया जाता तो उसमें क्या दिखाता है, आपका मैसेज एक टिक दिखाता है ना, सेंड कर दिया आपने। अगर उसका मैसेज ऑन होएगा, मैसेज सॉरी इंटरनेट ऑन होएगा तो उस पर डबल टिक दिखाता है, बट ग्रीन टिक नहीं दिखाता है। तो वहां पे क्या किया जाता है, एक एलिफ कंडीशन को यूज किया जाता है। ठीक है, अगर यूजर ने आपका मैसेज देख लिया तो वहां पे डबल टिक कर देता है ग्रीन कलर से। तो ये क्या क्या दिखाता है, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन यूज हो रही है। तो अगर उसका इंटरनेट ऑन नहीं है, ठीक है, अगर मैसेज भी नहीं देखा तो वहां पे एक टिक दिखाता है। अगर उसका इंटरनेट ऑन है बट आपका सीन नहीं किया तो वहां पे क्या दिखा, डबल टिक दिखाता है। बट उसने सीन कर लिया तो वहां पे डबल टिक दिखाता है ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे भी इफ एल्स का यूज किया जाता है। इस तरह से बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है हमारी। ठीक है, बहुत सारी हम तरह से कंडीशन लिख सकते हैं रियल लाइफ में। इसी तरह से हमारी कंडीशन स्टेटमेंट तो यूज की जाती है रियल लाइफ। इस तरह से भी हो सकती है, जैसे कि अगर कोई यूजर को चेक करना हो कंप्यूटर में कि अगर कोई यूजर 18 प्लस से ऊपर है ना तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं है 18 प्लस से नीचे तो वो नहीं एलिजिबल होता। तो यहाँ पे भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज की जा रही होती है। ठीक, तो अब आते हैं इसको, देखते हैं किस तरह से इसको लिखा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट को। ठीक है, तो अपने वीएस कोड को खोलेंगे। ठीक है, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डे 7 की एक फाइल बनाऊंगा, day7.py। ठीक, और इसके अंदर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि मेरे को देखना है कि अगर एक स्कूल की कंडीशन मान लो या फिर कॉलेज की, कि अगर मैं संडे है तो उस दिन मेरे को जाना है या फिर नहीं जाना। ठीक है, अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तो उस दिन मेरे को कॉलेज जाना है, अगर संडे है तो हॉलीडे। इस तरह की मेरी कंडीशन है। तो इस तरह को मैं किस तरह से अपने कंप्यूटर को बताऊंगा कि अगर संडे हो तो मेरे को नहीं जाना है, इस तरह से मेरे को टाइम टेबल बनाना हो। तो ठीक, तो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम यूजर से एंटर कराएंगे उसका डे। ठीक है, तो जैसे कि या फिर पहले तो हम वोट वाला ले लेते हैं कि अगर 18 से ऊपर है कोई यूजर, ठीक है, तो वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, जो कि यूजर से नाम एज नाम का बनाते हैं। ठीक है, और इस एज नाम के वेरिएबल में उसकी यूजर से हम एंटर कराते हैं एज। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे इक्वल इंट इनपुट। ठीक है, एंटर योर एज। ओके, और यहाँ पे हम इस एज नाम के वेरिएबल में इसकी एज स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन स्टेटमेंट होती है ना, 3 टाइप की कंडीशन स्टेटमेंट होती हैं। कौन कौन सी, इफ, एलिफ, एल्स। जो इफ कंडीशन होती है ना हमारी, तो इफ कंडीशन हमारी रन होती है किसी ट्रू के केस में। अगर हमारी कोई कंडीशन सच होती है ना तो उस केस में हमारी रन होती है इफ कंडीशन। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सच नहीं होती तो उस केस में हमारी रन होती है एल्स कंडीशन। और अगर हमारी मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो तो उसके लिए हमारी एल्फ कंडीशन यूज होती है। जैसे कि अगर हमारी एक कंडीशन सच नहीं है तो दूसरी वाली कंडीशन को देखो, दूसरी वाली सच नहीं है तो तीसरी वाली को देखो, तीसरी सच नहीं तो चौथी को। इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं एलिफ। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं इनको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने यूजर से क्या किया, एक इंट करा ली एज, उसमें हम इनपुट करा रहे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इफ। ठीक है, इफ का मतलब होता है अगर, अगर हमारी ये कंडीशन सच हो जाती है ना तो इस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इफ एज। ठीक है, एज नाम के एरिया में जो एज आएगी ना वो हमारी ग्रेटर देन या फिर इक्वल है कितना, 18। तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो। अगर इससे लेस देन है तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा अभी। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं इसी पे।
को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले तो टर्मिनल को, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है एंटर और एज, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एज, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे कर लेता हूँ 20, ठीक है। तो 20 हमारी लेस देन और ग्रेटर होती है, लेस देन नहीं, सॉरी, ग्रेटर देन होती है एंड इक्वल होती है 18 से, ठीक है। इससे ग्रेटर देन ही 18 से, तो इस केस में क्या होगा, तो मेरा प्रिंट करेगा यहाँ पे, क्यों नहीं चला ये, हाँ यहाँ पे चल तो गया, बट ये क्या दे रहा है, तो क्लियर कर लेते हैं करके, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं रन। और यहाँ पे दिखा रहा है एंटर योर एज, तो मेरे को यहाँ पे क्या है, अपनी एज एंटर करनी है। तो मान लो कि मैं यहाँ पे करता हूँ 20, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोट, मतलब कि मेरी 18 से अबव एज है। तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि आप वोट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, मैं फिर से इसको रन करूं और यहाँ पे अलग एज एंटर करूं, जैसे कि 19, तो भी मेरे को यहाँ पे प्रिंट दिखाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। 18 से अब मैं जितना भी अबव एंटर करूंगा इसमें, तो मेरे को एलिजिबल दिखाएगा। बट अगर 18 से ऊपर नहीं है कोई यूजर, 18 से कम है, तो उस केस में हमको स्क्रीन पर क्या प्रिंट करके दिखाना है उसको, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स वाली कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा इस तरह से, किस तरह से इस कोड को लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे एल्स, और यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे अगर यूजर 18 से कम है, तो उस केस में हमको स्क्रीन पर क्या प्रिंट कराना है। मान लो मैं प्रिंट कराना चाहता हूं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। तो इस तरह से मैं स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब मेरी दोनों कंडीशन में चेक होएंगी, ठीक है, कि अगर 18 से ऊपर है तो उस केस में यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अगर 18 से ऊपर नहीं है, कम है, तो यहाँ पे उस केस में प्रिंट कराएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो मैं इसको करता हूँ रन। यहाँ पे देखा एंट्री और एज, मान लो कि मैंने डाल दिया यहाँ पे 16, तो क्या प्रिंट होगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, दिखा रहे ना। और यहाँ पे मान लो कि 15 डाला मैंने, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे फिर अब कर देता हूँ यहाँ पे 34, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकते हैं। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग अलग कंडीशन यूज होती है, मेरी हमारी बहुत जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन हो सकती हैं। तो उस जगह पे हमारा डिसाइड करता है कि इस केस में हमको यूजर को क्या प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। और आपको मैं और बात, पहले तो कोड को समझाता हूँ मैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है, इफ, पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ का मतलब होता है अगर, अगर हमारी कंडीशन सच हो जाती है ना, तो ये वाला ब्लॉक हमारा रन होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ एक, ठीक है। तो अगर हमारी कंडीशन सच हो जाती है ना, एज अगर हमारी ग्रेटर देन या फिर इक्वल आती 18 के, और यहाँ पे फिर इस केस में हमारा ये वाला ब्लॉक रन होता है। यहाँ पे ना ये कॉलन लगाते हैं ना, इस कॉलन से मेरे को पता चलता है कि हम इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, टैब का स्पेस, एक टैब का जैसा स्पेस है यहाँ पे, ये बताता है कि हम इस इफ वाले कंडीशन, इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर हैं। ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर है। यहाँ पे एक ब्लॉक जैसा ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन सच होगी तो ये वाला हमारा ब्लॉक रन होएगा, तो ये कंडीशन हमारी इस स्क्रीन पर शो होगी। अगर कंडीशन सच नहीं होती है, ठीक है, तो हमारा ये वाला ब्लॉक रन होता है यहाँ पे, ये वाला एल्स वाली कंडीशन, ठीक है। अगर कोई सच नहीं है कंडीशन, तो उसमें एल्स वाली कंडीशन होती है सच। तो इस तरह से हम लिखते हैं, यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये इस तरह से जो प्रिंट कराना चाहते हैं, तो ये प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमारी कंडीशन ना तो ग्रेटर देन 18 है, और ना तो हमारी लेस देन 18 है, अगर हमको प्रिंट करा, अगर वो मान लो 17 का है, 18 का है, तो हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं कि भाई तुम 17 का, तो अभी आप वेट करो 1 ईयर का, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट करा, अगर उसकी एज अभी मान लो कि 16 है, तो उस स्क्रीन पे हमको दिखा सकते हैं कि अब यार तुम 2 साल छोटे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इस तरह से भी हम करा सकते हैं मल्टीपल कंडीशन को यूज करके, जिसमें क्या होगा कि एक कंडीशन सच नहीं है, दूसरी कंडीशन देखो भाई, दूसरी कंडीशन सच नहीं है तो तीसरी कंडीशन देखो। तो इस जगह पे हमारी यूज होती है एलिफ, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं एलिफ में, ठीक है। एल्स वाला केस क्या करता है, अगर हमारी कोई भी कंडीशन सच नहीं है, तो ये वाली हमारा ब्लॉक है वो रन हो जाता है, ठीक। एलिफ में यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो इसके अंदर जैसे टैब का स्पेस है ना, इससे पता चलता है कि हम इस ब्लॉक के अंदर हैं।
तो ये इसको इससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए, इस लाइन पे यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो इस तरह से, तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम एलिफ, एलिफ, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे एलिफ, और यहाँ पे हम दे देंगे कि अगर एज एज हमारी कितनी है, इक्वल इक्वल 18 है, 17 है, तो वहां पे 17 पे मेरे को क्या प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं एज डबल इक्वल, यहाँ पे क्या कर दूंगा 17 है। अगर एज हमारी 17 प्रिंट करी तो वहां पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि नाउ, यहाँ पे लिख सकता हूँ नाउ यू वेट फॉर 1 ईयर, ठीक है। अब अभी आप एक साल के लिए भी वेट करो, ठीक है। तो इस तरह से मैं ये प्रिंट करा सकता हूँ, और मैं इस तरह से एक और एलिफ कंडीशन दे सकता हूँ, ठीक है, कि अगर 17 नहीं तो दूसरी वाली कंडीशन को भी चेक करो। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से नीचे हमारी इसका क्या हो जाता है, डुप्लीकेट बन जाता है, ठीक है, सिलेक्ट करके। तो इस तरह से अगर मान लो कि अगर ये उसने 16 एंटर करी तो उस केस में मेरे को क्या प्रिंट कराना है, तो उस केस में मैं ये प्रिंट करा सकता हूँ, भाई मल्टीपल कंडीशन चेक करके दिखाओ हमारी। तो इस तरह से हम इसको, और अब मैं एंटर करूँ तो मेरी बहुत सारी कंडीशन चलने वाली, जैसे कि अगर मैं मान लो कि 17 एंटर करता हूँ यहाँ पे अपनी एज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, नाउ यू वेट फॉर 1 ईयर, अभी आप 17 को तो एक साल अभी वेट करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 ईयर कर देना 16 को, यहाँ पे 2 ईयर करना है ना हमको, हाँ ठीक। तो अगर अब मैं फिर से एंटर करूं, ठीक है, एंटर योर एज, मान लो 20 है, कहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। तो इस तरह से था, हाँ ठीक है। तो इसको हटाएंगे हम, क्या हो गया, एज अगर 16 है, वेट नाउ फॉर 2 ईयर, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं रन, क्लियर करते हैं कमांड से, और यहाँ पे कर लेते हैं इसको रन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने डाल दिया 20, तो यहाँ पे क्या कर दिखाएगा मेरे को, यू आर एलिजिबल फॉर, मतलब कि आप 18 से अबव हो तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे इसी केस में मैं प्रिंट करूंगा फिर से, यहाँ पे मान लो कि 12, तो इस केस में दिखाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं 15, तो भी मेरे को याद दिखाएगा यहाँ पे 15 आप एलिजिबल नहीं हो। अगर मैं यहाँ पे 16 एंटर करूं तो मेरे को दिखाएगा कि आप अभी 2 साल वेट करो। इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस हैं वो लगा सकते हैं। तो अब हम अपना, तो मैं आपको कुछ और दिखा दूं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया नहीं था, ठीक है। तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस है यहाँ पे, और एक होता है फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो हमारे ना कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, आपको मैं बताना भूल गया था कि हमारे ना पाइथन में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं जिसके नेम से हम वेरिएबल को क्रिएट नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉल्स, ट्रू, नन, ठीक है, एंड, और, नॉट, इफ, एलिफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, इस तरह से ये 35 हमारे ना कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, रिजर्व कीवर्ड, ठीक है। इनका कीवर्ड का यूज करके हम अपना इन कीवर्ड से क्या है, वेरिएबल का नेम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि इन कीवर्ड से हमको अपना वेरिएबल है क्रिएट नहीं करना है इन नेम से, ठीक है, नहीं तो एरर दिखा देगा, ठीक। तो ये कीवर्ड्स देख लिए हमने, अब सॉल्व करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। कि हमने इफ, एलिफ, एल्स, हमने तीनों कंडीशन देख ली कि किस तरह से हमारी रन होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से, देखो अभी आपको ये क्वेश्चन है खुद से ट्राई करके देखना है कि आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं, पॉज करके वीडियो को, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टेक नंबर इनपुट एंड प्रिंट वेयर ऑर्डर इवन, कि आपको एक इनपुट में लेना एक नंबर एंड फिर उस नंबर को आपको चेक करना है कि ये नंबर ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ इस तरह से चेक करेंगे। तो हम इसको कर लेंगे अभी कमेंट आउट, या फिर रिमूव कर देता हूँ इसको, ठीक। तो अब मेरे को एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले तो, इंट, इंट नहीं लिखना होता, मैं सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस से आया हूँ, तो अभी मेरे को वही सिंटैक्स याद हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, पूरा नाम ही लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। एंड इसमें मैं इनपुट कराता हूँ इंट, एंड यहाँ पे इनपुट,
ठीक है, इनपुट कराता हूं मैं क्या, एंटर द नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर करा रहा हूँ नंबर एंड अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कोई ऑड एंड इवन के लिए। तो ऑड इवन किस तरह से चेक करते हैं, अगर जो हमारा नंबर है 2 से डिविजिबल हो गया और रिमाइंडर में हमारा 0 दे दे तो क्या होता है, वो एक मतलब 2 से पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 दे तो वो क्या होता है, एक इवन नंबर हो जाता है। अगर 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर में 0 नहीं दे रहा है तो एक हमारा ऑड नंबर कहलाता है। तो इसको किस तरह से यूज चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम इफ वाली कंडीशन लगाएं, इफ हमारा जो नंबर है इस नंबर है नाम के वेरिएबल में, ठीक है, वो हमारा मॉड्यूलो करेंगे मॉड्यूलो 2। ठीक है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे एंड देखेंगे रिमाइंडर में हमारा 0 आता है क्या। अगर हमारा 0 आ गया रिमाइंडर में तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है कि आपका नंबर है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे अगर हमारे रिमाइंडर में 0 दे देता है तो इस केस में हमको प्रिंट कराना है कि नंबर इज इवन। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करा देंगे, प्रिंट नंबर एक इवन नंबर है। ठीक है, इफ नंबर, ठीक है, हमारा सही है ना, इफ नंबर मॉड्यूलो 2 और रिमाइंडर हमको 0 दे देना तो हमारा क्या कहलाएगा, वो एक हमारा एक इवन नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे एक स्पेस था क्या, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं तो दिखा देगा, क्योंकि पाइथन एक इंडेंटेशन पे बेस्ड होती है। ठीक है, कोई एक स्पेस भी दे देगा तो भी आपको एरर दिखा देता है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको एरर को हटा देना है तो इसलिए आपका एरर दे रहा था। ठीक है, तो आपको ये लिख के चलना है, आपको ध्यान में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इफ हमारा मॉड्यूलो 2 से हम देखेंगे अगर रिमाइंडर में 0 दे देगा तो हमारा नंबर एक इवन नंबर कहलाएगा। अगर ये कंडीशन सच नहीं होती हमारी तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ पे लगाएंगे कॉलन एंड इस कॉलन के अंदर आप यहाँ पे ध्यान रहे कि आपका अगर यहाँ पे आ रहा है ना कर्सर इस एल्स की इस इधर एक टैब स्पेस तो हमारी कंडीशन इस एल्स के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, अब जैसे कि प्रिंट कराना चाहते हैं इसमें हम नंबर इज ऑड। ठीक है, तो अब क्या करेगा कि अगर हमारी कंडीशन सच हो जाती है ना तो ये वाला हमारा ब्लॉक है रन होगा ये वाला। अगर हमारी कंडीशन सच नहीं होती है, ठीक है, 2 से डिविजन होकर रिमाइंडर में 0 नहीं देता तो उस केस में ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसको रन। तो यहाँ पे देखा रहा एंटर द नंबर, मान लो कि मैं दे देता हूँ कितना दूं 9। ठीक है, 9 हमारा क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है तो हमारे स्क्रीन पर ऑड प्रिंट कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, यार ये क्यों दे रहा है, ठीक है, एरर देगा बार बार। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा एंटर द नंबर, मान लो कि मैंने 9 एंटर किया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नंबर इज ऑड नंबर। ठीक है, तो हमारा सही से काम कर रहा है और मैं फिर से प्रिंट कराऊं, मान लो कि 8 मैं देता हूँ इसमें आउटपुट में इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 8 हमारा क्या इवन नंबर होता है। तो इस तरह से आप ऑड इवन नंबर चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम अ चेक नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि हमको एक नंबर देखना है कि एक नंबर यूजर से इनपुट कराना है, वो नंबर हमारा एक नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव हमारा नंबर कौन सा होता है, जो कि हमारा 0 से लेस देन होता है, माइनस में होता है। ठीक है, वो हमारा एक नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव हमारा जो कि 0 से बड़ा नंबर है। तो किस तरह से इसको हमको चेक कराना है, अगर फिर हमारा 0 भी है या फिर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, ये सारी चीज हमको चेक करानी है, इस तरह से बनाएंगे प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ तो इसको हम कर लेंगे कमेंट आउट। ठीक है, तो रिमूव करूंगा, एक नम नाम का ही वेरिएबल है। ठीक है, इनपुट करा रहे हैं इसमें और यहाँ पे लिखेंगे इफ जो नंबर है ना, इफ नंबर हमारा ग्रेटर देन है जी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ठीक है, अगर हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 है, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 है तो इस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ग्रेटर देन नहीं है 1 से तो उस केस में हम क्या करा सकते हैं, तो इस केस में हम प्रिंट करा सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे अगर हमारा नंबर 0 से लेस देन है, तो यहाँ पे अगर 1 से है या फिर हमारा यहाँ पे लगा सकते हैं एलिफ। ठीक है, एलिफ कर देंगे, यहाँ पे एलिफ एलिफ नंबर, यहाँ पे कर लेंगे नंबर इफ नंबर हमारा क्या है इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या प्रिंट कराना है, तो इस केस में हम प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट
नंबर इज 0, ठीक है। तो इस केस में प्रिंट नहीं, तो एल्स वाली केस में हम प्रिंट करा सकते हैं नंबर एक आपका पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एल्स वाली कंडीशन, एल्स लिखेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे कि प्रिंट कर दो भाई नंबर इज नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से अब इसको कर देते हैं रन, टर्मिनल को क्लियर करके, ठीक है। तो अब करते हैं इसको रन, तो यहाँ पे दिखा रहा है एंटर द नंबर। अब मैं इसमें एंटर करूँ मान लो कि 6, ठीक है। 6 हमारा एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से रन करके करूँ, नंबर इज मान लो कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा नंबर इज 0, मतलब कि मैंने 0 एंटर किया है। अगर मैं माइनस में नंबर दे दूं तो उसमें केस में मेरे को दिखाएगा नंबर इज हमारा नेगेटिव, मान लो कि -6 दे दिया मैंने, तो क्या दिखाएगा नंबर इज नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो और नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इस तरह से आप ये सारी चीज बना रहे हो, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक टू नंबर्स एंड प्रिंट लार्जर नंबर, मतलब कि आपको यूजर से 2 नंबर आपको प्रिंट कराने हैं, ठीक है। ए एंड बी, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, एंड फिर उसमें से देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से यूजर ने जो एंटर करे वो दोनों नंबर्स में से लार्जर नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो उसके लिए हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं रिमूव। तो आप ये सारी चीज देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको सबको, ठीक है। आप देख लेना, आप बाद में देखना चाहो तो मान लो कि हमको 2 यूजर से नंबर एंटर कराने, तो हम यहाँ पे पहले तो वेरिएबल बना लेते, ए नाम का वेरिएबल बना लेते, ठीक है। सिंपल सा ए इंट, इंटीजर नंबर ले रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इनपुट में क्या बोले एंटर द नंबर, आप इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, एंटर द नंबर जो आपकी मर्जी, ठीक है। एंड ए नाम के वेरिएबल में इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो, तो नीचे इसी की डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ बस बी, ठीक। तो हमने 2 इनपुट ले लिए, एक इनपुट आएगा वो ए में चला जाएगा, दूसरा इनपुट आएगा वो बी में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कंडीशन लगानी है कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन हो जाता है बी से तो प्रिंट करा दो ए, नहीं तो हमारा प्रिंट करा दो बी, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्लॉक नहीं लगते हैं, ठीक है। इफ जो हमारा ए है ग्रेटर देन है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, अगर हमारा ए बड़ा हो जाता है बी वाले नंबर से, अगर यूजर ने पहला एंटर किया ए, ठीक, अगर वो हमारा नंबर ए में जो दिया है वो हमारा बड़ा हो जाता है बी से, तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उस केस में हम प्रिंट करा सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट करा सकते हैं हम इसके अंदर क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये केस में प्रिंट करा सकते हैं ये, और यहाँ पे अपना कॉमा दे करके अपने वेरिएबल का नाम प्रिंट करा देंगे कि हमारा वेरिएबल क्या है, ए है। तो यहाँ पे हम ये प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और नीचे वाले केस में एल्स वाली, अगर ए हमारा बड़ा नहीं होता तो हमारा बी बड़ा होएगा, दोनों में से एक ही बड़ा होगा ना, अगर ए बड़ा नहीं होता तो बी तो बड़ा ही होगा फिर। तो यहाँ पे उस केस में हम प्रिंट करा सकते हैं, एल्स वाली कंडीशन यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे बी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे ये कर लेते हैं, ठीक है। ई लगा लेते हैं, कैपिटल में स्मॉल में कोई बात नहीं, ठीक है। आप उसको अच्छे से सही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ मैं टर्मिनल को, क्या क्या रन होगा ये। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्यू से, कमांड क्यू, ठीक है। सॉरी मेरा वीएस कोड खत्म हो गया, कोई नहीं, कमांड क्यू कर दिया था ना तो उससे हो जाता है ना, क्यू का पाना पोस्ट क्वाइट हो जाता है, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, तो हमारा प्रोग्राम वहीं से आ जाएगा क्योंकि हमने उसको सेव कर रखा था, ऑटो सेव का यही तो फायदा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो हमारा ए एंड बी है, दोनों इनपुट आएंगे ए और बी में, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं रन, और यहाँ पे कर लेते हैं टर्मिनल को क्लोज,
ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम रन अपने टर्मिनल को, थोड़ी सी लोड लेने दो पाइथन एक्सटेंशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, अब इसको हम रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया, आई रन हो जाओ, थोड़ा सा लोड लेने में। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। अब तो यहाँ पे, अरे यार ये एनाकोंडा है ना भाई, एनाकोंडा बेकार है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। एंटर द नंबर, मान लो कि अगर मेरे को एंटर करना है 5, पहले मैंने एंटर किया 5, ये हमारे ए वाले वेरिएबल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले वेरिएबल में 5 चला गया, दूसरे वाले वेरिएबल में 7 चला गया। अब दोनों को देखेगा कि कौन सा बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ए में हमारा जो 5 था ग्रेटर देन बी है, सॉरी हमने लेस देन का सिंबल लगा दिया यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर द नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड। ठीक है, ताकि हमको पता चल जाए कि हम कौन सा नंबर प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब इसको टर्मिनल को क्लियर करके मैं फिर से आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पे करूंगा एंटर द नंबर फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने मान लो कि एंटर किया 8। ठीक है, और यहाँ पे बोला है एंटर द नंबर सेकंड, मान लो कि मैं सेकंड किया, एंटर 10। तो अब इस केस में दोनों में से कौन कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, द बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब कि बी हमारा नंबर ग्रेटर देन ए। तो इस तरह से हम अपने कंडीशन को, और मैं फिर से रन करके दिखाऊं। मान लो कि मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 19 एंड सेकंड नंबर दे दिया मैंने 15। ठीक है, तो हमारा 19 ए नंबर हमारा बड़ा होना चाहिए, तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरह से हम कोई बड़ा नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स एंड प्रिंट द ग्रेड। मतलब कि एक यूजर से उसके मार्क्स को एंटर कराना है एंड प्रिंट कराना है, उस मार्क्स के बेसिस पे उसका क्या ग्रेड बनना चाहिए। जैसे कि 90 से 100 के बीच में तो उसको क्या ग्रेड देना है, या फिर 80 से 90 के बीच में तो उसको क्या ग्रेड देना है, 70 से 80 के बीच में तो उसको क्या ग्रेड देना है, 60 से 70 के बीच में तो उसको क्या ग्रेड देना है। ठीक है, तो इसको भी बना के देखते हैं। इस तरह से क्रिएट करेंगे, टर्मिनल को करेंगे क्लियर, एंड इसको कर लेंगे हम अपने पाइथन प्रोग्राम को यहाँ पे, और मैं इसको करना चाहूंगा कमेंट आउट। ठीक है, एंड यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वेरिएबल नाम बनाएंगे मार्क्स नाम से। ठीक है, तो मार्क्स नाम के हम एक वेरिएबल बनाएंगे इक्वल करके, एंड इसमें हम मार्क्स एंटर कराएंगे। इंट इनपुट क्या कराएंगे, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम उसके एंटर कराएंगे मार्क्स, एंड यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे कि इफ जो मार्क्स है ना, हमारे मार्क्स हमारे ग्रेटर देन है कितने से, ग्रेटर देन है हमारे 90 से, एंड लेस देन इक्वल है 100। तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है यहाँ पे ग्रेड भाई तुम्हारा ए प्लस दे देते हैं हम भाई, तुम्हारे अगर 90 से A1 दे दो या फिर ए प्लस दे दो, ए प्लस ही बेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या किया गया, इफ हमारे ग्रेटर देन है मार्क्स, मार्क्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन है 90 एंड यहाँ पे फिर से हमको मार्क्स नाम का वेरिएबल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नहीं तो एरर दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ अगर हमारे मार्क्स ग्रेटर देन है 90 से एंड मार्क्स लेस देन है 100, मतलब 90 और 100 के बीच में है मार्क्स, तो उसमें ग्रेड देना ए। तो इसी तरह से मैं बहुत सारी कंडीशन लगा दूंगा इसी को नीचे, और यहाँ पे लगाएंगे मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए एलिफ। ठीक है, एलिफ क्या करेगा, हमारी मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा। इफ मार्क्स ग्रेटर देन हमारे हैं 80 से एंड मार्क्स लेस देन इक्वल है हमारे कितने, 90। ठीक है, तो उस केस में हमको क्या प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराना उस केस में प्रिंट करा दो भाई आप कि ए ग्रेड देना है। तो यहाँ पे ग्रेड दिखा देंगे हम, ग्रेड ए देना है बस इसको। ठीक है, तो इस केस में ए प्रिंट। इसी तरह से मैं मल्टीपल कंडीशन को नीचे क्या कर लूंगा, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, तो मैं यहाँ पे ना एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूंगा,
1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैं नीचे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। तो मैं इसमें एक एक स्पेस दे लेता हूँ पहले तो, कि किस तरह से हमारा रन है वो प्रॉपरली काम करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेड है वो आपको यहाँ पे क्या कर देना, चेंज कर देने, ठीक है। कि हमारा जो है यहाँ पे 80 से अगर हमारा 17 तो यहाँ पे 17 कर देना आपको, ठीक है। और यहाँ पे कर देना है 80 कर देना, एंड इसमें क्या देना आपको, ग्रेड देना है बी प्लस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देना आपको 70 से कर देना है ग्रेटर देन 70, एंड यहाँ पे कर देना 80, ठीक। तो यहाँ पे ग्रेड आपको क्या देना है, बस आपको बी प्रिंट कराना है, एंड यहाँ पे आपको 16 से देना है, यहाँ पे आपको 60 से देना है, एंड यहाँ पे 70 तक करा देना है आपको इसको, यहाँ पे 80 से 60 के बीच में देना है, एंड यहाँ पे 40 से 50 के बीच में देना है, ठीक है। तो इस तरह से 33 से हमारा क्या देना, 34 कर लेते हैं ना यहाँ पे, 33 से नहीं 34 से लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं 40 तक, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं 1 से लेकर के, अगर ग्रेटर देन 1 है एंड इक्वल लेस देन है 33, तो हमको इस ग्रेड में करा देना है इसको फेल, ग्रेड यहाँ पे करा देना है फेल। और यहाँ पे हमने क्या था वी, और यहाँ पे कर देते हैं इसको सी प्लस, यहाँ पे कर देते हैं सी, और यहाँ पे कर लेते हैं डी प्लस, और यहाँ पे कर लेते हैं डी, ठीक है। तो इस तरह से, और लास्ट केस में हमारा ये फेल दिखा देगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रन प्रोग्राम को, तो एंटर योर मार्क्स, मान लो कि मैंने 67 दिए, तो यहाँ पे कराएगा प्रिंट ग्रेड सी, तो इस तरह से हमारे ग्रेड सी प्लस आ रहा है। एंड यहाँ पे फिर से मैं रन करूँ इसको, तो यहाँ पे मान लो कि मेरे को 93 है, ठीक है। 93 पे मेरे को क्या प्रिंट करा, ग्रेड ए प्लस। तो इस तरह से हमारा ये ग्रेडिंग सिस्टम है, हमने क्रिएट कर लिया, सक्सेसफुली काम करा। मान लो कि 32 है, तो 32 में क्या आएगा, मतलब फेल दिखा रहा है। तो इस तरह से हम ग्रेडिंग सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं अपना, ठीक है। एंड अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक कि वोट के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं, ये तो हमने चेक कर लिया था, और ये आपको यहाँ पे इसका आउटपुट में कमेंट में आपको इसका कोड दिखाना है कि किस तरह से इसका काम करेगा, ठीक है। आपको कमेंट करके दिखाना है, 5th क्वेश्चन का आपको कमेंट में कोड है, किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, कंडीशन स्टेटमेंट की किस तरह से हमारी काम करती है। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन, एंड उस केस में आप ये सारी चीज प्रोग्राम को रन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 8 में। आज के लिए इतना ही।